नमस्कार दोस्तों। बहुत वक्त लगा इस वीडियो के लिए खुद को तैयार करने में। 1 घंटे तक मैं सोचता रहा, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बात कैसे शुरू करूं, क्योंकि जो वीडियो अभी मैंने देखा है और जो जिसका जिक्र मैं करने वाला हूं, वैसा वीडियो पिछले 50 दिनों के लॉकडाउन के दौरान उतना त्रासद, उतना परेशान करने वाला, उतना विचलित करने वाला मैंने नहीं देखा। हालांकि हादसे, दुर्घटनाएं और परेशानियां बहुत देखी, लेकिन इस वीडियो में क्या है ऐसा? महाराष्ट्र से ट्रक से चला मजदूरों का जत्था, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे। मध्य प्रदेश में सागर छतरपुर के पास वो ट्रक पलट गई। 6 मजदूरों की या 6 लोगों की मौत हो गई, उसमें महिलाएं भी हैं। और जो वीडियो दिख रहा है, मुंबई के एक पत्रकार अनुराग द्वारी के ट्विटर पर सबसे पहले मैंने देखा। सड़क के किनारे लाशें गिरी हुई हैं, लाशें बिखरी हुई हैं, शब्द भी मेरे लड़खड़ा रहे। शायद एक मां की लाश है और उसके बगल में उसका बच्चा है। माफ करें, मैं 4-5 बार कोशिश कर रहा हूं। वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आ रही है। 1-2 और बच्चों की आवाज है। मां का बेजान जिस्म पर है। छठी बार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहना तो होगा। सड़क के किनारे की तस्वीरें, ट्रक पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। कुछ और लाशें हैं, 2-3 बच्चे हैं। उस 37 सेकंड के वीडियो में उस बच्चे की चीख पुकार जो मां के पास है, शायद वो बच्चा समझ रहा है, मां को उठाने की कोशिश कर रहा है। उस मासूम को क्या पता कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करें, मैं भावुक हो रहा हूं। क्या तस्वीरें और त्रासदी तो हमने तब भी देखी थी जब औरंगाबाद की पटरी पर 16 मजदूरों की मौत के बाद रोटियां बिखरी देखी थी। रात भर में, अभी बीते रात में औरैया से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हादसों की कई तस्वीरें आई। औरैया में भी 24 मजदूर मर गए और अलग अलग जगहों की रात के हादसे की तस्वीरें सब भूल गया, लॉस्ट हो गया सब, जब से इस वीडियो को मैंने देखा। और बार बार देख भी रहा हूं। हम सब अभिशप्त हैं ये देखने को। मुझे उम्मीद है कि सरकार, सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोग, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस वीडियो को देखकर कम से कम आज उनकी आत्मा जगेगी। उनके भीतर का पिता, उनके भीतर का भाई, उनके भीतर का इंसान, उनके भीतर का नागरिक सब पैदा होगा, जगेगा और कहेगा कि इसे रोकना बहुत जरूरी है। इसे रोकना जरूरी है। सड़कों पर इस तरह से मजदूर निकल रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जिसमें बच्चा अपनी मां से सटकर बिलख रहा है, क्या हमने सोचा था कि ऐसी त्रासद तस्वीरें हम देखेंगे? लॉकडाउन के बाद हम सब ने समर्थन किया। आज भी मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी इन मजदूरों के लिए, बार बार कहने, बार बार वायदे करने, बार बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सड़कों पर इस तरह से मजदूर निकल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, हर रोज मारे जा रहे हैं।
200 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी होगी, ये आंकड़ा मुझे नहीं पता, क्योंकि हर रोज उस आंकड़े में 10-20 का इजाफा होता है। 3 दिन पहले एक रात में 16 मजदूर मारे गए थे सहारनपुर मुजफ्फरनगर के पास। अभी औरैया में 24 मजदूर मारे गए। 2-3 जगह की और अभी जानकारी इकट्ठा करके मैंने लिखा था, लेकिन सब भूल गया मैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें मौत 6 हुई है। मौतों का आंकड़ा देखेंगे औरैया में 24 या 6, ऐसे आंकड़े जोड़ते रहिए। हो सकता है थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि शिवराज सिंह सरकार ने 5-5 लाख देने का ऐलान कर दिया, या कुछ ज्यादा किसी सरकार ने कर दिया, 10 लाख कर दिया, कुछ उद्धव ठाकरे ने दे दिया, कुछ भी हो गया। सब चिंता व्यक्त कर देंगे इस पर, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक औरैया पर सब कर चुके हैं। और उस रात भी जब 16 मजदूरों की मौत हुई थी तब भी सबने की। लेकिन क्या ये रुक रहा है? क्या कभी रुकेगा या नहीं रुकेगा? दोस्तों माफ करें, मैं अपने को नियंत्रित करके मुझे बात तो कहनी है। गृह मंत्रालय की तरफ से कल दूसरी बार एक सर्कुलर आया, निर्देश आया 4 दिन के भीतर। पहला 11 तारीख को था, दूसरा 15 तारीख को। उस सर्कुलर में अजय भल्ला जो गृह सचिव हैं, उनकी तरफ से राज्यों को इस सर्कुलर भेजा गया। उस सर्कुलर में नसीहत दी गई, निर्देश दिया गया, कहा गया हूबहू वही बात जो 11 मई के सर्कुलर में था, उसका जिक्र करते हुए उसकी याद दिलाते हुए राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी गई है। और उसमें कहा गया कि हमने पहले ही कहा था कि सड़क और पटरी पर मजदूर न चले, अगर चले तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें शेल्टर होम ले जाया जाए, खाने पीने के इंतजाम के बाद बसों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए भेजा जाए। ये पिछली चिट्ठी का हवाला देकर गृह मंत्रालय ने कल कहा, यानी 15 तारीख को। पिछली बार चिट्ठी 11 तारीख को थी। मैं मानता हूं गृह सचिव लिख रहे हैं तो अमित शाह की तरफ से लिख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसलिए मैं जो भी आज कह रहा हूं अमित शाह को एड्रेस कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। फिर भी उसी चिट्ठी में लिखा गया, फिर भी नोटिस किया जा रहा है कि ये घटनाएं हो रही हैं, इसलिए याद दिलाया जा रहा है कि दोबारा राज्य सरकारों के, और उसी में कहा गया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो मजदूर घर जाना चाहें उन्हें पहुंचाया जाए, ट्रेन या बस से उन्हें पहुंचाया जाए, उन्हें समझाया जाए और शेल्टर होम में रखा जाए और फिर ट्रेन या बस से उन्हें पहुंचाया जाए। और उसमें लिखा हुआ आखिर में कि रेलवे हर रोज 100 श्रमिक स्पेशल चला रहा है। अगर आप लोग राज्य सरकारें चाहें तो ज्यादा भी चल सकती है। आप लोग सुनिश्चित करें कि मजदूर पटरी पर और सड़कों पर न चले। चलिए, एक पहलू तो पटरी और सड़क का है, और दूसरा पहलू इस तरह से ट्रक पर वो 3000, 2000, 4000 रुपए भी दे रहे हैं। टैंकर में जा रहे हैं, कंटेनर में जा रहे हैं, मिक्सर में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, टेम्पो में जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं। हर रोज मर रहे, पैदल जाते जाते मर जा रहा है, साइकिल पर जाते जाते मौत हो जा रही है, ट्रक से जा रहा है, टकरा कर 24 मजदूर मर जा रहे हैं। और ये ट्रक से जा रहे थे, ये तो इन्होंने तो यही सोचा होगा कि किराया भी दिया होगा, ट्रक वाले को हायर किया होगा, महाराष्ट्र से चले होंगे और उसके बाद छतरपुर में सागर के पास इनकी मौत हो गई। माफ करें, सागर के पास मध्य प्रदेश में। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार कर रही है कि लगातार महाराष्ट्र से इतने मजदूरों का पलायन हो रहा है और उसके बाद ट्रक से, बस से, पैदल मजदूर चल रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि पहले तय करते कि इनके लिए श्रमिक ट्रेनें चले और उसके बाद चले। लेकिन महाराष्ट्र पर आने से पहले सारी सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी की बात करते हुए गृह मंत्रालय के जो ऑर्डर है उस पर मैं भटक गया हूं, माफ करेंगे आप। कोशिश करूंगा कि किसी ढंग से इस वीडियो को पूरा करूं। गृह मंत्रालय के सर्कुलर का क्या किसी राज्य सरकार के लिए कोई मायने नहीं है? गृह मंत्रालय के निर्देशों का क्या किसी राज्य सरकार के लिए कोई मायने नहीं है? और क्या राज्य सरकारों की खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां लोग मजदूर, पहले तो भूख की समस्या, एक वक्त का खाना मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं परेशान है, और उसके बाद इस तरह से वो जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। क्या किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसको आगे बढ़ाते हैं और तथ्यों के तौर पर आपको बताता हूं, क्योंकि मैं भी कुछ तैयारी कर रहा था, कुछ 1-2 लोगों को बोलकर मैंने कुछ वीडियो शूट करवाए थे, ताकि आज मैं देखना चाहता था कि क्या गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद भी मजदूर, दूसरे आदेश के बाद भी क्या मजदूर सड़कों पर वैसे ही चल रहे हैं? क्या सड़कों पर पैदल चल रहे हैं? क्या उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? इसलिए मैंने भी कुछ शूट करवाया
और मैं चाह रहा था वही कहानी, वही जो मैंने देखा या हमारे रिपोर्टर ने देखा, माफ करें, वो मैं आपको बताता जो हमारे सहयोगी पत्रकार ने देखा। लेकिन उसके बीच में ये वीडियो आ गया जो मुझे विचलित कर गया, पूरा सिंक मेरा आउट हो गया। खैर, तो गृह मंत्रालय का यह आदेश, निर्देश, उसके बाद मैंने सुना योगी आदित्यनाथ को, कुछ वीडियो मैं अब दिखाने वाला हूं, और आप देखिए कि एक हादसा हुआ है, औरैया में भी हुआ और अलग अलग जगहों पर हादसे हुए हैं रात में ही। हो सकता है रात भर के आंकड़े अगर देखें तो 40 मजदूरों की मौत हो चुकी होगी। लेकिन आपको बताने जा रहा हूं वीडियो के जरिए कि अभी भी वो ऐसा ही हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, मोदी जी और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह चौहान जी, खट्टर जी, नीतीश जी, हेमंत सोरेन जी, अभी भी आप लोग नहीं जगे। और जगने का मतलब ये नहीं कि हमने कर दिया और कर रहे हैं। अगर आप उस तरह से मुस्तैदी से आपने काम नहीं किया तो हो सकता है ये आंकड़ा, एक स्थिति ऐसी आ जाए कि जितने लोग कोरोना से मरे उससे ज्यादा सड़कों पर मर जाए, बिलखते हुए मर जाए, भूखों मर जाए। उसके बाद कहते रहिएगा, दुनिया को बताते रहिएगा कि हमारे यहाँ कोरोना से इतने मरे और भूख और सड़कों पर हादसों में इतने मरे। लेकिन चलिए, इसलिए मैं वीडियो के जरिए कुछ चीजें दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। अभी भी सड़कों पर वही स्थिति है, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद क्यों है, और हर राज्य में है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान मैंने सुबह सुना चैनल पर, जिसमें उन्होंने कहा कि संकट के समय मजदूरों के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। कल शाम, यानी गृह मंत्रालय के इस आदेश निर्देश के बाद, बैठक करके मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीएस होम, एडिशनल सेक्रेटरी होम, चीफ सेक्रेटरी होम और अन्य अधिकारियों को सख्ती से मैंने कहा है, ये हूबहू वही बता रहा हूं जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, कोई पैदल नहीं चलेगा, कोई 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या ट्रक से कोई नहीं चलेगा। यूपी में जहां से भी श्रमिक घुसता है तो आप उसे क्वारंटीन सेंटर सम्मान के साथ ले जाएं, यह अधिकारियों को कहा योगी आदित्यनाथ ने। और उसके बाद उन्हें हम सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही, और यह पिछली बार भी कही थी, लेकिन कहा आपने और हो क्या रहा है, अब मैं वीडियो के जरिए आपको दिखाता हूं। और उसके बाद योगी जी, मैं चाहूंगा कि चूंकि आपने कहा कि आपने डीजीपी, एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और मुख्य सचिव के साथ बैठक करके कल ही आपने उनको निर्देश दिया कि सड़क पर कोई पैदल नहीं दिखे, सड़क पर साइकिल पे नहीं दिखे, सड़क पे 2 व्हीलर पे नहीं दिखे, 3 व्हीलर पे ना दिखे, यहां तक कि ट्रक पर ना दिखे। लेकिन सर, अभी भी सड़क पर वैसे ही दिख रहे हैं, अभी भी सड़क पर वैसे ही हादसे की गुंजाइश है। और कल ही रात 24 लोग मरे हैं। आपके इस निर्देश के बाद 24 लोग मरे हैं जो ट्रक में जा रहे थे। और उसके बाद और शहरों से मरने की जानकारियां अभी मैं इकट्ठा कर रहा हूं। तो योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी, निर्देश आपका, सुबह योगी आदित्यनाथ जी की का, एक एक राज्य पे बात करूंगा मैं। कोई राज्य इससे मुक्त नहीं है, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने जिम्मेदारियों में कोई कोताही न बरती हो। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह यही हाल है। लेकिन यूपी, चूंकि योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है, मीटिंग का दावा किया, हमारे एक युवा पत्रकार साथी हैं, मथुरा में रहते हैं, एक संस्थान के लिए काम करते हैं। सुबह उनसे बात हो रही थी कि मथुरा में क्या अभी भी लोग सड़कों से गुजर रहे हैं, चूंकि हाईवे है। श्याम मीरा सिंह उनका नाम है। तो उन्होंने अपनी पहल पर कुछ वीडियो शूट किया और वो वीडियो मुझे भेजा। आप लोग गौर से उस वीडियो को देखिए। आज का वीडियो है, करीब करीब 11 बजे से लेकर 12:30 1 बजे के पहले का वीडियो है। मतलब 11 से लेकर 1 बजे के बीच का वीडियो, मुख्यमंत्री के निर्देश के लगभग 15, 16, 17 घंटे बाद का वीडियो। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा, डीजीपी को आदेश दे दिया सड़क पर कोई नहीं होगा, मुख्य सचिव को आदेश दे दिया सड़क पर नहीं होगा, कोई पैदल नहीं चलेगा, कोई ट्रक से नहीं चलेगा, कोई 2 व्हीलर से नहीं चलेगा, सबको क्वारंटीन सेंटर ले जाओ और उनको जब मौका हो, गुंजाइश हो, उनको सुरक्षित उनके घर भेजो, चाहे दूसरे राज्य की सरकारें इसमें कोई सहयोग ना करें। हो क्या रहा है, वीडियो देखिए। पहला वीडियो, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये गुरुग्राम से पैदल आ रहे थे, बीच में उनको वाहन मिला और कहीं थोड़ी दूर का सफर उनको साथ मिला होगा। कल चले हैं लोग, साहिबगंज झारखंड के ये लोग हैं, मजदूर लोग हैं। हेमंत सोरेन जी, आप भी सुनिएगा क्योंकि आपके सूबे के लोग हैं ये। और उसके बाद मथुरा के पास सड़क पार करते हुए बच्ची इनकी
हादसे का शिकार हो गई, गिर गई, चोट लग गई। आप तस्वीर में देख रहे हैं, वीडियो में आप देख रहे हैं। वहीं पुलिस से इन्होंने संपर्क किया है, पुलिस वाले इनके संपर्क में आए, पुलिस वालों ने बैंडेज करा दिया बच्ची को। और उसके बाद वहां एक शेड है जो सड़क के किनारे फ्लाईओवर जैसा होता है, पुल जैसा बना हुआ, उसके नीचे लोहे का शेड जैसा है, वहां पे ये पूरे परिवार के साथ है। और वहां बहुत और सारे मजदूर बैठे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही भूल जाइए, सब वहां बैठे हैं। और ये बच्ची वहां किस स्थिति में है, वीडियो आप खुद देखिए, उसके बाद मैं इस पर बात करता हूं। वो करीब एक मतलब और ज़्यादा ही किलोमीटर बैठेगा। और ये जो बच्ची है इसके देखिए कल पैदल चलते चलते आ रही थी और ये इन्हीं के साथ आ रही थी और ये लोग टकरा गए क्योंकि ये लोग सड़क पार कर रहे थे। और इस बच्ची के देखिए एकदम पूरी तरह से फूटी हुई और यहाँ कोई इलाज नहीं है। ये भी इन्हें पुलिस ने ही करवाया है, लेकिन पुलिस ने इनकी ये खबर नहीं ली कि ये लोग कैसे पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे। अभी इन लोगों को खाना भी यहाँ के जो मतलब रास्ते से जो लोग जा रहे हैं वही खिला रहे हैं, ना इन्हें पुलिस ने इन्हें खाना खिलाया है, ना इनकी कोई व्यवस्था की है। क्या पुलिस ने आपको कहीं रोका? सर पहले हम लोग पुलिस वाले के पास गए, शायद वो पुलिस वाला हम लोग का मदद कर देता तो ये बच्चे बच जाते हम लोग का। वहीं पे हम लोग का पुलिस वाला का जाकर कंप्लेंट किया सर, हम लोग को कुछ गाड़ी नहीं मिल रहा। किसी ने कहाँ पे करी है आपने? कौन सी सर? ये कहाँ पे लगी बच्ची के? बच्ची की चोट पे लगा, सिर पे लगा। कहाँ पे लगा था? कहाँ पे लगा था? कौन सी जगह? अच्छा यही सामने ही। अच्छा तो आपने पुलिस से कहाँ पे शिकायत की? अच्छा यही मथुरा में ही ना? अच्छा उसके बाद पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? नहीं दिया हम लोग को उल्टा सीधा वहाँ पर किए, उन लोग बोल रहा है फोन लगाते हो गया, वो बोला आप लोग के पास मोबाइल ये है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उन्हें कुछ नहीं बताया कि यहाँ कब तक रहना है या उनके भेजने का कोई इंतजाम होगा। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबको ससम्मान क्वारंटीन किया जाए, क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाए। लेकिन यहाँ घंटों से, देर रात की घटना है और घंटों से वहां ये है NH2 दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा में गोवर्धन चौराहे के पास। तथ्य के साथ बता रहा हूं ताकि राज्य सरकार निर्देश दे कि वहां अधिकारी जाएं और इन बच्चे और इस परिवार को क्वारंटीन करें, हॉस्पिटलाइज करें, जो करना है करें, इनकी सेहत की चिंता करते हुए, और उसके बाद इनको भेजने का इंतजाम करें। मैंने इनका फोन नंबर लिया है, मैं कोशिश करूंगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री तक इस परिवार का फोन नंबर पहुंचे। खैर उसके बाद पैसे नहीं है उनके पास, और वो वहां पर पुलिस वाले ने उन्हें बिठा दिया, उनको कुछ नहीं पता है कि अब क्या करना है, इसके बाद कहां जाना है। लेकिन चूंकि उनकी चलने की स्थिति नहीं है, न वो किसी ट्रक से जा सकते हैं, न वाहन से जा सकते हैं, न पैदल जा सकते हैं, इसलिए वहां बैठे। आप सोचिए जरा क्या होना चाहिए था इनके साथ। क्या ऐसे उनको सड़क पर उस बच्ची के साथ ऐसे वहां एक जो शेड में छोड़ के पुलिस वाले चले गए? एक वीडियो। दूसरा वीडियो, दिल्ली से ये लोग चले हैं, छतरपुर के लिए चले हैं। वीडियो में आप देख रहे होंगे, बच्चे का हाथ पकड़े हुए परिवार वाले हैं, माँ भी है, बाप भी हैं, पिता भी हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, महिला के कंधे पर भी एक बच्चा है। ये पूरा परिवार दिल्ली से चला है और इसको छतरपुर जाना है। जो पहला वीडियो मैंने बताया वो साहिबगंज जाना है, और साहिबगंज मथुरा से 1200 किलोमीटर है झारखंड में। और ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं अभी, इनको जाना है छतरपुर, झांसी छतरपुर, और ये यहां से लगभग मथुरा से 460 किलोमीटर है। छतरपुर है एमपी में, झांसी है यूपी में। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, फरमान अमित शाह जी की है, निर्देश अमित शाह के मंत्रालय का है कि सड़क पर यूं चलते फिरते लोग न दिखें, और अगर दिखें तो सरकारें उसके लिए इंतजाम करें। लेकिन दिख रहे हैं, और किस हाल में दिख रहे हैं जरा देखिए। अब इस पूरे परिवार को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ऐसे परिवार चलता रहा किसी किसी ट्रक में जैसे तैसे, कहीं पैसे देकर, कहीं लिफ्ट देकर लेकर, और उसके बाद क्या होगा कौन जानता है। ये किस अवस्था में घर पहुंचेंगे कौन जानता है। देखा ना हमने वो छतरपुर में कैसे हादसा हुआ और कैसे माँ बाप की मौत हो गई या माँ की मौत हो गई, बच्चा बिलख रहा है बगल में। अब ये इन बच्चों को तो देखिए एक बार। मैं चुप रहता हूं 40 सेकंड। मैं चाहता हूं ऐसे मौके पर मैं चुप रह के इनकी आवाज सुनिए, और अपने कान में नक्कार खाने की में तूती की आवाज की तरह नहीं होना चाहिए। सर सुनिए। हेलो भैया, कहाँ से आ रहे हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो? पैदल ही आ रहे हो? हाँ, ये बच्चे भी? नहीं, कुछ पैदल आए, कुछ यहाँ से। अच्छा, कुछ मदद मिल गई। आपको कहीं रोका नहीं किसी ने? नहीं। कहाँ जा रहे हो? झांसी। झांसी जाओगे? झांसी के बाद कहीं जाओगे? हाँ, वो छतरपुर जिला। छतरपुर जिला। अच्छा, कहाँ से चले आ रहे हो? ये आज ही दिल्ली से, क्या नाम, मायापुरी से। मायापुरी से चले आ रहे हो? ये बच्चे वहीं से आ रहे हैं पैदल पैदल? सारे बच्चे वहीं से आ रहे हैं। ओहो, ये NH2 हाईवे है, मथुरा जिला का जो गोवर्धन चौराहे वाला एरिया है, और वहीं पर ये बच्चे मुझे मिले
देखिए ये सामान है इनके साथ, और अभी इनके पीछे पूरा एक जत्था आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे मज़दूर, जो अभी मैंने एक वीडियो ली थी, ये कितने सारे मज़दूर यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और अभी दिन के करीब शायद 12 बज गए होंगे। देखिए ये कितने सारे मज़दूर अभी भी चलते आ रहे हैं, जबकि गृह मंत्रालय का आदेश है कि एक सेकंड। दीदी कहाँ से आ रही हो आप? दिल्ली से आ रही हैं। कहाँ जाना है आपको? छतरपुर। ओहो, ये बच्चे भी पैदल आ रहे हैं तब से? कहीं पे आपको कोई साधन नहीं मिला? अच्छा, किसी से बात नहीं हुई आपकी अभी? कुछ अंदाजा लगाएं ये बच्चा है, इसको क्या मतलब बीमार है क्या ये? लगभग 150 किलोमीटर चलकर ये मथुरा पहुंच, और इतना सारा सामान है देखिए आप। और ये लोग दिल्ली से चले आ रहे हैं, मथुरा आने में ही करीब 150 किलोमीटर का ये कैसे जा रहे हैं आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कल फरमान दे दिया। उन्होंने डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव और एसीएस होम के साथ मीटिंग करके कह दिया सड़क पर कोई नहीं दिखे, जो दिखे उसे ससम्मान ले जाओ, क्वारंटीन करो और घर भेजने की व्यवस्था करो। और ये लोग दिल्ली से चलकर मथुरा पहुंचे, 150 किलोमीटर ऐसे जैसे तैसे वहां पहुंच चुके हैं। क्या इनको कहीं पुलिस वालों ने नहीं देखा? हमारा एक सहयोगी पत्रकार जाकर आसानी से शूट कर रहा है, क्या पुलिस वाले नहीं दिखे? यहां बॉर्डर कहीं क्रॉस किया होगा, 2 जिले पार करके 3 जिले पार करके गया, क्या किसी ने नहीं देखा? कहीं नहीं देखा, और अभी भी नहीं देख रहे हैं, और ये चले जा रहे हैं। और उसके बाद भगवान न करे कोई बुरी खबर आ जाए तो योगी जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आपने अच्छा फैसला किया, और बहुत तल्खी के साथ आपने सुबह कहा कि आपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए सर, हर जिले के एसपी और डीएम की, कि अगर उसके जिले से ऐसी तस्वीर आई और उसके जिले में ऐसे पैदल चलते हुए लोग दिखे और ऐसे उनके लिए इंतजाम नहीं हुए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तब बात होगी सर। इसलिए कि जब सूटकेस पर लुढ़काते हुए कोई महिला अपने बच्चे को उस पर लिटाते हुए ले जाती है, पंजाब से 3 दिन चलकर आगरा से गुजरते हुए वो आगे झांसी महोबा की तरफ बढ़ रही होती है, और जब वो वीडियो चैनल पर, सोशल मीडिया पर चलता है, तो आपका आगरे का डीएम कहता है कि मेरे पिताजी भी ऐसे सूटकेस पर हमें घुमाया करते थे। तो ये तो संवेदनहीनता या संवेदनशीलता है, क्या कहें आप तय कर लीजिए। कि डीएम जब कहे कि मेरे पिताजी भी ऐसे घुमाते थे, तो आप सोच सकते हैं क्या संवेदना है। तो डीएम साहब को तो कहना चाहिए कि भाई 1000 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, एक बार जरा आप भी सफर पर निकल जाइए। और पिताजी क्या क्या करते थे ये डीएम साहब को कहना चाहिए। पिताजी बचपन में मुर्गा बनाते थे कि नहीं, क्लास टीचर छड़ी डंडे मारता था कि नहीं, वो सब चीज डीएम साहब के साथ प्रयोग करें। ये कौन सी बात है, कौन सी संवेदना है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी, मैं भरोसे के साथ, मैं सकारात्मक बात कर रहा हूं। आज मैं सकारात्मक ढंग से कहता हूं सर कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दीजिए। किसी जिले के डीएम एसपी की जवाबदेही होगी कि अगर वहां ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें निकली। एक और वीडियो दिखाता हूं योगी जी आपको खास तौर से। ये भी लक्ष्मी नगर से चले हैं ये लोग, दिल्ली से। अब पता नहीं है केजरीवाल सरकार क्या कर रहे हैं कि लोग ऐसे चले जा रहे हैं, और उसके बाद सरकार की तरफ से क्या इंतजाम है, मुझे हैरत है। और ऐसे छूट कैसे है, क्यों ये अगर यूपी में ये जा रहे हैं और यूपी सरकार की जिम्मेदारी है, तो क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को ऐसे रोके, समझाए, और उसी गृह मंत्रालय के आदेश के तहत या सुझाव के तहत केजरीवाल उनको रोके, उनके लिए इंतजाम करें, या बसों और ट्रेनों से भेजने का की जो व्यवस्था है उसके तहत रोकें और रखें और भेजें। लेकिन सबने बला टाल दी है, टोपी ट्रांसफर कर दिया है, चाहे कोई भी सरकार। लेकिन फिर से एक वीडियो योगी आदित्यनाथ जी यूपी के लिए, चूंकि आपका बयान है और अमित शाह के मंत्रालय का निर्देश है। यह वीडियो झांसी के लिए परिवार चला है, यूपी में ही जाना है, लक्ष्मी नगर से चला है, कभी वाहन से चला, कभी कुछ लिफ्ट लिया, वैसे ही जैसे सबकी कहानी। करते करते ये लोग वहां पहुंचे, पुलिस ने इन्हें कहीं नहीं रोका, ये लोग खुद बता रहे। और कोई रास्ते में किसी ने वहीं खाना दे दिया, कुछ खाना खा रहे हैं, इनके साथ भी बच्चा और पूरा परिवार है। आप ये वीडियो भी देखिए। भैया आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से आ रहे हो? दिल्ली में कहाँ से आ रहे हो? लक्ष्मी नगर से। अच्छा, कहाँ जा रहे हो अभी? अभी झांसी जा रहे हो। झांसी जा रहे हो? तब से पैदल ही आ रहे हो? ये बच्चे कैसे आ रहे हैं पैदल ही? पैदल या कुछ पैदल ही आ रहा है, कुछ वाहन मिलता रहा है। अच्छा अच्छा, अभी ये खाना कहाँ से मिला है?
आगे से मिला है। अच्छा अच्छा, पुलिस आपको रोक नहीं रही है कहीं पे भी? नहीं, पुलिस नहीं रोक रही, जाने दे रही है? अभी आ रही है ट्रक से, आ कुछ बंदे कुछ टैक्सी भर भर के जा रही है। अच्छा अच्छा, अभी मतलब पुलिस कहीं रोक नहीं रही है कि आपको जाने के लिए कहीं कि बस से भेज देगी? बस से भी नहीं, किसी पैदल निकल रहे हैं, किसी को घोड़ा मिला, कहीं कहीं पुलिस वाले से मिला है। अच्छा, ये बच्चे मतलब कब से चले हो आप? कल से चलेगी। कल से चले हैं। और इसको दूध वूध देखकर मिल रहा है आपको कहीं कि अंदाजा नहीं? लग गया होगा कि सड़कों पर अच्छा, अभी भी परिवार के साथ बेटा क्यों रो रहे हो बच्चा? वाहन से, साइकिल से लोग चले जा रहे हैं और यूपी में भी चले जा रहे हैं। और ये जहां जहां से चले वहां की सरकारों ने तो इन्हें छोड़ दिया, लेकिन अगर यूपी में कहा जा रहा है दूसरी तीसरी बार, तो वहां क्या हो रहा है? एक और वीडियो देखिए। और ये सारे एक्सक्लूसिव वीडियो हैं जो श्याम मीरा सिंह, एक युवा पत्रकार हैं मथुरा के, उन्होंने शूट करके मुझे भेजा। चूंकि मैंने उनको सुबह कहा था कि आप जरा चेक करो कि क्या हाईवे पर लोगों का आना जाना रुका है या व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई हैं, तब उन्होंने ये वीडियो भेजा है। देखिए आप कैसे साइकिल सवारों का एक जत्था दल चल पड़ा है। सबने साइकिलें खरीदी, घर से मंगाकर, पैसे मंगाकर, जैसे भी करके। आप ये वीडियो भी देखिए। ये सारे वीडियो आज के हैं, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच के हैं। सारे वीडियो केंद्रीय गृह मंत्रालय के दूसरे निर्देश के बाद के हैं और सारे वीडियो कल शाम योगी आदित्यनाथ के साथ डीजीपी, मुख्य सचिव और एसीएस की बैठक के बाद के हैं। और सारे वीडियो योगी आदित्यनाथ की उस सख्त ताकीद के बाद हैं कि सड़कों पर ऐसे चलते हुए लोग ना दिखे। ये सारे वीडियो मथुरा के हैं। और उत्तर प्रदेश में मथुरा जैसे 75 जिले हैं। मैं नहीं जानता कि बाकी जिलों की स्थिति क्या है और बाकी सड़कों की क्या स्थिति है। और ऐसी अगर स्थिति नहीं होती तो औरैया में जैसे हादसा हुआ कल रात, वो नहीं हुआ होता। तो ये तो है यूपी की तस्वीर। इसलिए मैं कह रहा हूं अमित शाह जी कि क्या आपके आदेशों निर्देशों का राज्य सरकारें पालन नहीं कर रही हैं? अगर नहीं कर रही हैं तो क्या यूपी से लेकर हर सरकार उसमें शामिल है? क्योंकि कहीं नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हादसा हुआ सागर के पास। हरियाणा में पैदल जाते हुए मजदूरों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। जरा हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा का वीडियो लगातार मैंने देखा आज सुबह एबीपी न्यूज पर चलते हुए, जो हरियाणा में यमुना पार करके मजदूर जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। यमुना नगर के पास का ये वीडियो है। साइकिल के साथ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बच्चे के साथ जा रहे हैं, सारे मजदूर क्रॉस कर रहे हैं। और उसके बाद उस तरफ से कहीं से वो फिर आगे जाने के सफर पर निकलेंगे। उनमें महिलाएं, बच्चे सब हैं। और वो 1400 किलोमीटर के सफर पर उनको जाना है। उसमें कोई पैदल जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, कोई आगे ट्रक मिलेगा, जैसे भी जाएगा। ये वीडियो हरियाणा का है। अब आप सोचिए कि ऐसे हादसों में किसी की मौत हो जाए तो क्या होगा, कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। इन मजदूरों के बयान भी हैं, लेकिन मैं चूंकि बहुत सारी बातें कहनी है इसलिए मैं इनके बयान नहीं सुना रहा हूं। आप सिर्फ तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। क्या इन्हें रोकने की किसी ने कोशिश की? ये कैसे वहां से पैदल चल रहे हैं? गृह मंत्रालय के निर्देश से 11 तारीख के बाद ये सब सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? क्या किया हरियाणा सरकार ने? और उसके बाद बिहार जाना है, बिहार सरकार ने क्या कोऑर्डिनेट किया? सब अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। चैनल पर आप देखेंगे डिबेट में हर पार्टी का नेता ऐसा माहौल बनाएगा जैसे सबसे बड़ा शुभ चिंतक वही है मजदूरों का। लेकिन आप वीडियो देखिए। ऐसे ही बागपत से भी खबर आई कि बागपत में भी नदियों के रास्ते मजदूर जा रहे हैं। बागपत यूपी में है। मजदूर चले हिमाचल से, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा होते हुए पैदल चले, फिर यमुनानगर के रास्ते बागपत आए। अब वहां से उनको गाजीपुर जाना है, ये यूपी में है। और बीच में उनको पुलिस ने पानी में पार कर रहे थे, तब पुलिस वालों ने पानी से ही वापस भेज दिया। और उसके बाद आगे की कहानी पता नहीं, एबीपी न्यूज में आज सुबह ये स्टोरी भी मैंने देखी है। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि सिलसिला नहीं थमा है, और ये सिलसिला नहीं थमेगा तो हादसों का सिलसिला भी नहीं थमेगा। आप किसी रात उठेंगे तो पता चलेगा कि रात में 100 लोग मर गए। अभी आंकड़ा एक रात का 35, 40, 50 तक गया है। क्या चाहते हैं? तो ये हर शहर की कहानी है। अब आते हैं कर्नाटक। ये स्टोरी भी आज मैंने देखी, एबीपी न्यूज, बार बार क्रेडिट दे रहा हूं।
पिंकी राज पुरोहित एक रिपोर्टर है, और मैं सलाम करूंगा आज एबीपी के उन तमाम रिपोर्टर्स को, रांची के रिपोर्टर्स को, रांची के रिपोर्टर रणवीर सिंह शायद नाम था उनका, और पिंकी राज पुरोहित, 2 की स्टोरी देखी और भी 1-2 लोग, और बाकी एबीपी के एडिटर रजनी साहूजा को, जिनके नेतृत्व में चैनल ने कम से कम ऐसी 8-10 स्टोरीज कम से कम 20 मिनट चैनल ने दिखाया। चलिए, उसके बाद मैंने बेंगलुरु की स्टोरी देखी। उस स्टोरी में भी ऐसे ही मजदूर बेंगलुरु से पैदल चल पड़े हैं यूपी बिहार के लिए। डिस्टेंस का अंदाजा सोचिए, और बेंगलुरु से चले। अब वो जो देखा मैंने, 1 मिनट आप होल्ड करिएगा, मैं बताता हूं बेंगलुरु की स्टोरी में क्या था। हाँ, ये बेंगलुरु से चले गोरखपुर के लिए 2300 किलोमीटर, गूगल पे मैंने सर्च किया, ये 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर ट्रेन से भी जाएंगे तो लगभग 60 घंटे लगेंगे। और इन मजदूरों की त्रासदी, उनके चप्पल, टूटी फूटी चप्पलें, उनकी थकान, उन सब की तो आप कल्पना ही मत करिए, क्योंकि ये अब हमारी सारी कल्पनाओं से बाहर की चीज हो गई। ये कर्नाटक वो सूबा है जहां के मुख्यमंत्री येदुरप्पा ने सबसे पहले कई दिन पहले यह कह दिया था कि कर्नाटक से मजदूरों को नहीं जाने देंगे, क्योंकि बिल्डर लॉबी नहीं चाहती थी, और उसका विरोध हुआ। उसके बाद पता नहीं, शायद उसके बाद दूसरी खबर आई थी कि ट्रेनों का इंतजाम हो रहा है, लेकिन मुझे तफसील से जानकारी नहीं है। तस्वीरें यही है कि मजदूर वहां से पैदल चल पड़े यूपी बिहार के लिए, गोरखपुर, गाजीपुर, बिहार, 2200-2300 किलोमीटर। और वो मजदूर सब कह रहे हैं कि हमारे लिए, हमने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं थे, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं पैदल चलूं। अब इनमें से पैदल मजदूरों के इस जत्थे में से कितने लोगों के साथ भगवान न करे कुछ हुआ तो किसी की जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जिन लोगों की 3 रात पहले जो मौतें हुई सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर, वो मजदूर पैदल जा रहे थे बिहार। पैदल जाते हुए मजदूरों पर एक बस ने, शराबी ड्राइवर ने बस चढ़ा दी, और उसमें 6 मजदूर मर गए, और सारे मजदूर रोटियां खाते हुए चलते हुए, चूंकि रुकना नहीं चाहते थे, 6 मजदूर मर गए। ये सब बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और सरकार और सिस्टम को कितना फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपकी चिंता में कहीं ये है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। किसी चैनल पर किसी पार्टी के प्रवक्ता को शोक संतप्त आप देखा हो तो आप बताइएगा, दुखी होते हुए देखा हो तो बताइएगा। सब लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हो क्या रहा है? कितनी तस्वीरें दिखाऊं? ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं। एक और जर्नलिस्ट हैं पीयूष राय, उनके ट्विटर टाइमलाइन पर देखा कि 15 साल के बीमार बच्चे को खाट पर लेकर लुधियाना से कानपुर निकल पड़ा है, मध्य प्रदेश जाना है, लुधियाना से कानपुर पहुंच गए हैं। और उन्होंने लिखा 3 राज्य होकर गुजरे, किसी राज्य की नजर नहीं पड़ी, बीमार बच्चा और उसको लेकर परिवार जा रहा है। यह भी वीडियो 10 सेकंड में चुप रहता हूं, आप देख लीजिए। ऐसे वीडियो, ऐसी दास्तानें, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें मैं ही कम से कम पिछले 30, 35, 40 दिन से 400 ऐसी तस्वीरें, वीडियो दिखा चुका हूं या ज्यादा दिखा चुका हूं, और हजारों शायद आपने व्हाट्सएप पर देख लिया होगा। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। महाराष्ट्र की सरकार, अभी मैं खबर देख रहा था, सबसे अधिक महाराष्ट्र से पलायन हुआ है और सबसे अधिक लोग यूपी में लौटे हैं, 10 लाख लोग लौटे हैं। महाराष्ट्र से मैं खबर देख रहा था कि महाराष्ट्र और गुजरात समेत 6 राज्यों में अभी 51 लाख मजदूर फंसे हैं। महाराष्ट्र की खबर मैंने देखी कि वहां से मजदूर चलते हैं और एमपी के बॉर्डर पर वो फंसते हैं। अभी भी महाराष्ट्र एमपी की सीमा पर 2 दिनों से 5 राज्यों के 13,000 प्रवासी मजदूर फंसे हैं, रुके हैं। पुलिस से झड़प हो रही है, पत्थरबाजी, रोड जाम की घटनाएं हो रही है, लगातार हो रही है। और ये मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हैं, जो लॉकडाउन में रोजी रोटी छिन जाने के बाद अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। ये आज अभी मैं देख रहा हूं किसी वेबसाइट पर खबर है और इसमें तफसील से जानकारी है। और इसी तरह की बरबनी एक जगह है, वहां भी बरबनी डिस्ट्रिक्ट में भी घाट पर पिछले 4 दिनों से मजदूरों के जमावड़े की लगातार जानकारियां हैं और गाड़ियों के काफिले वहां पहुंचने की जानकारी, और ये सब महाराष्ट्र से चल रहे हैं। तो सवाल है, उद्धव ठाकरे की सरकार क्या कर रही है? क्या कोऑर्डिनेशन है? क्या सरकारें, उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार, जो मुंबई को देश की अर्थव्यवस्था की राजधानी कहा जाता है, क्या वो 400, 600, 800, 1000 ट्रेन से मजदूरों को भेज नहीं सकते थे? क्या वो इंतजाम नहीं कर सकते थे? या उन्होंने खुला छोड़ दिया कि जिसको जहां जाना है जाते रहो और जिसको मरना कटना हो मरते कटते रहो? तो लानत है सब सरकारों पर,
सब पर लानत है, चाहे वो कोई भी सरकार। लानत है महाराष्ट्र सरकार पर कि महाराष्ट्र से मजदूर जा रहे हैं और ऐसे ये जो बच्चे की मां की मौत हुई है और बच्चा जो बिलख रहा है वो महाराष्ट्र से चला। मैं नहीं कह सकता कि कहूंगा कि कोई एक मुख्यमंत्री ऐसे करके सर्वे करे, हर आदमी पर नजर रखे, 10 जा रहा है 20 जा रहा है, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इतनी संजीदगी इतनी समझदारी मुझे भी है। मैं सिर्फ कह रहा हूं व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद होनी चाहिए कि सड़कों पर लोग नहीं दिखे, जो खुद सरकार कर रही है। खुद अमित शाह का 2 बार का निर्देश करता है गृह मंत्रालय का, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? आप अमल तो करिए। अमल करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। अमल का मतलब 5000 मजदूरों को आप किसी बॉर्डर पर रोक दें, महाराष्ट्र से चले तो महोबा बॉर्डर पर रोक दें, राजस्थान से चले तो मथुरा बॉर्डर पर रोक दें, तो तनातनी होगी। वो रास्ता नहीं है उनके लिए। इंतजाम वहीं से जहां से ओरिजिन है, और वो लगातार इंतजाम। जब पीयूष गोयल ऐसे दावे करते हैं कि हम 1200 ट्रेन लेकर बैठे हैं और रोज हम 300 ट्रेन चला सकते हैं, तो क्यों नहीं चला रहे? चलाइए। राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करिए, फोन उठाएं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, और उसके बाद बात करें। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 300 ट्रेनें हम रोज चला सकते हैं या चला रहे हैं, 1200 चला सकते हैं, 1200 ट्रेनें लेकर हम बैठे। आज भी उन्होंने कहा है कि 1035, उनका ट्विटर पर कहा गया है 1035 श्रमिक ट्रेनें चली, जिसमें 106 कल चली। यूपी बिहार ने तेजी से कदम उठाए। देश भर में चली कुल श्रमिक ट्रेनों से लगभग 80% इन 2 राज्यों द्वारा चलाई गई। और उसी में उन्होंने कहा है कि रेलवे हर रोज, दूसरे ट्वीट में कहा, रेलवे हर रोज 300 ट्रेन चलाने को तैयार है, 4 लाख लोगों को हर रोज ढोने के लिए तैयार है। तो 100 ट्रेन क्यों चल रही है? गृह मंत्रालय के उसी नोटिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर में कि कल के ऑर्डर में कि 100 ट्रेनें चल रही है, आपको ज्यादा चाहिए ज्यादा लीजिए। तो कोई राज्य क्यों नहीं कर रहा है? बार बार बंगाल की बात जरूर आती है। पीयूष गोयल, बीजेपी के हर नेता बंगाल की बात करते हैं, बंगाल सरकार ट्रेनें नहीं ले रही है। पीयूष गोयल ने लिखा कि हम रोज 100 ट्रेनें देंगे, तब 30 से 35 लाख बंगाल के प्रवासी जा पाएंगे बंगाल, नहीं तो कहां से जाएंगे। उन्होंने 30 दिन में 105 ट्रेन मांगा है बंगाल ने, जबकि हम तो रोज कहते हैं 100 ट्रेन लो, 30 दिन तक 100 रोज जाएगी, तब 30 लाख जाएंगे। ये परसों से पीयूष गोयल और बीजेपी के बहुत सारे नेता कर रहे हैं। अरे भाई, बंगाल की चिंता है, और वो अगर नहीं ट्रेनें ले रहे हैं तो उनकी नाकामी उनके माथे पर कलंक की तरह उनकी जितनी लानत मलामत होनी चाहिए। लेकिन आप बंगाल की चिंता कर रहे हैं, और यहां बिहार, यूपी, गुजरात और बाकी राज्यों में चलते फिरते मजदूरों की मौत हो रही है। उसका क्या? गुजरात में, सूरत में हंगामा हो रहा है, गुजरात के अलग अलग शहरों में हंगामा हो रहा है, वहां मजदूरों को टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं, और उसके बाद 4-4, 3-3 हजार देकर मजदूर चल रहे हैं, और जो नहीं चल रहे हैं सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। गुजरात की बात नहीं है। यूपी में मर रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, उसकी बात नहीं है। हरियाणा में जो हो रहा है नहीं है। मध्य प्रदेश में ये दुर्घटना, हादसे और रोका टोकी ये नहीं है। लेकिन हम बंगाल की चिंता में सब दुबले हो रहे हैं। तो बंगाल के लिए मैं फिर कहूंगा कि ममता बनर्जी पर अगर ये इल्जाम है, तो ममता बनर्जी को इस इल्जाम के बदले अगर वाकई वहां 100 ट्रेन रोज चलनी चाहिए तो उसके लिए पहल करनी चाहिए। मैं तथ्य नहीं जानता, चीखा चिल्ली रोज चैनल पर देखता हूं, उससे तथ्य नहीं पता चलता है कौन क्या कह रहा है, क्या हकीकत है क्या नहीं है। कभी डेरेक ओब्रायन का कोई जवाब आता है, कभी ममता बनर्जी के भांजे का आता है। और मैं उस तरफ जाकर ये बंगाल वर्सेस बीजेपी में मैं फंसना नहीं चाहता। मैं तो लार्जर इंटरेस्ट में बात कर रहा हूं कि हर राज्य में, हर सरकारें, हर जगह अगर मुस्तैदी हो तो ये स्थिति नहीं हो। और हेमंत सोरेन साहब, एक स्टोरी मैंने और देखी है आज एबीपी न्यूज पर, कि झारखंड में जमशेदपुर टाटा हाईवे पर बिहार जा रहे थे मजदूर पैदल, और वैसे ही लंबे सफर से वहां पहुंचे हैं। तो वो क्यों ऐसे जा रहे हैं पैदल? क्या उसके लिए वहां इंतजाम नहीं हो सकता है? क्या सरकारें वहां इंतजाम नहीं कर सकती? ये एबीपी की रिपोर्ट थी, रणवीर नाम है शायद रिपोर्टर का, गुंटूर से दरभंगा के लिए चले हैं। जरा सोचिए इसको, गुंटूर से दरभंगा बिहार, गुंटूर, आप सोच लीजिए 1700, 1800, 1900 किलोमीटर। और वो चले, और वो सब मिर्ची उठाते थे, मिर्ची की बोरी उठाते थे, मजदूर खुद बोल रहा है। और वो चले और उसके बाद वहां तक पहुंच गए और हाईवे पर चले जा रहे हैं, जैसे तैसे चले होंगे, बीच में कुछ लिफ्ट भी लिया होगा किसी ने। तो हेमंत सोरेन साहब, ऐसे मजदूरों को आपकी जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य तक पहुंचे, चाहे तब तक क्वारंटीन कीजिए। मैं तो सिर्फ अमित शाह के उस निर्देश, उस गाइडलाइंस, गृह मंत्रालय की उस निर्देश को 100% करो, अमल कर दीजिए ना। हर राज्य सरकारें मिलकर उस निर्देश का ही अमल कर दें तो आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। समझाइए, बुझाइए, रोकिए, कोशिश करिए कि वो मजदूर इस तरह से सड़कों पर ना चले। हर राज्य की तस्वीर वैसा ही है। दिल्ली सरकार ने तो, मैं पहले ही कह रहा हूं, छोड़ दिया। पिछली बार भी
आरोप यही था कि छोड़ दिया सबको डीटीसी से बिठाकर, चलो बॉर्डर पर, उसके बाद अपना जाते रहो। यही आरोप है दिल्ली सरकार पर, और वाकई दिल्ली से लगातार लोग जा रहे हैं। तो वो कायदा, वो नियम, वो निर्देश हर सरकार पर लागू होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में के मजदूर गुजरात में फंसे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो जानकारी है कि 16 लाख मजदूर यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ में ही अन्य राज्यों से लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा यूपी में लौटे बता ही चुका। 51 लाख मजदूर अभी 6 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल में फंसे हैं। सबसे ज्यादा 15 लाख मजदूर, पीयूष गोयल साहब आप भी सुन लीजिएगा, 15 लाख मजदूर गुजरात में फंसे हैं। इस बीच घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप में प्रवासी मजदूर और सदस्यों की भीड़ लगी है।